एनडीए की सरकार आई, लेकिन समस्या जस की तस बनी बैठी है। आज पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान अगर ये सरकार चाहे, माननीय श्री चंपई सोरेन जी चाहे, चुटकी में हो सकता है। अरे जितना आप अपने फोटो को फिल्टर करके गिरिडीह की सड़कों में खर्च में लगाए हैं, पारा की समस्या का समाधान हो जाएगा। आज आप गिरिडीह के चौक चौराहे में चले जाइए, सुंदर सुंदर तस्वीरें दिखेंगी। मुख्यमंत्री भी बुढ़ाड़ी में फिल्टर वाली तस्वीरें दिखेंगी। आज आप उन आंकड़ों का सिर्फ हिसाब लगाइए कि यदि एक क्षेत्र में, एक प्रखंड के कार्यक्रम में अगर बैनर पोस्टर खर्चा प्रचार में इतना खर्चा होता होगा, तो सोच के देखिए इस पूरे झारखंड राज्य में अगर मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम होता है तो सोचिए कितना खर्चा होता है। 10 करोड़ के हिसाब। आप कहते हैं कि पारा का समस्या का समाधान नहीं है, आप कहते हैं पोषण सखी की समस्या का समाधान नहीं है, आप कहते हैं कि स्वयं सेवकों की समस्या का समाधान नहीं है, आप कहते हैं होमगार्ड की समस्या का समाधान नहीं है। अरे भैया, हर समस्या का समाधान इसी झारखंड की तिजोरी में है, उसे जनता के लिए खाली करने का आपका चेष्टा होना चाहिए। आज बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि आज इस ग्राउंड में जब हम लोग का सभा होने वाला था, सुनने में आया यहाँ के लाडले, यहाँ के दुलारे सोनू मोनू, आदरणीय बड़े भाई श्री सुदीप सोनू जी, आपसे हमारी वैचारिक लड़ाई है। याद रखिएगा, आपसे हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं आप, कि आज 1 महीना पहले हम लोग परमिशन के लिए अनुमति मांग रहे हैं। मैं जिला प्रशासन तक ये संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग आईएएस आईपीएस लोग हैं, आप संविधान की शपथ लेते हैं। भैया, ये कौन सा संविधान, ये कौन सा लोकतंत्र कि आज बताइए इसी झंडा मैदान में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है, लेकिन आज हम लोग 6 महीना से झंडा मैदान परमिशन मांग रहे हैं, आप दे नहीं रहे। बताइए कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बताइए कौन सा व्यवस्था है। आज गिरिडीह के वर्तमान विधायक डरते हैं और जो लोग उनकी आलोचना करते हैं, सुने पीर चाड़ के साथ वो केस कर दिया जाता है। तो मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा, अरे झूठ मूठ का केस क्यों करते हैं भैया? केंद्र के खिलाफ जाना देशद्रोह है, तो राज्य के खिलाफ जाना राजद्रोह है। आप कुछ बड़ा केस कीजिए और हम लोग को इतना बुरा केस कीजिए कि जिंदगी हम लोग का नर्क ही बना दीजिए। आपको अगर तसल्ली मिले वही काम कीजिए। आप ये अन्याय का काम करते हैं, ताज्जुब होता है कि आप किनके इशारों पे काम करते हैं। अरे आईएएस आईपीएस लोग मिनिमम ग्रेजुएशन होते हैं और ये झारखंड सरकार के 5वीं क्लास मंत्रियों की बात सुनते हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। अभी उनका गलत बात सुनते हैं, उनका गलत बात सुनते हैं। ठीक है, वो सरकार में है, सरकार का बात मानना कार्यपालिका का मतलब होता है, कार्यपालिका का नियम होता है। लेकिन आप एक विधायक के कहने पर पीरचाड़ के दर्जनों छात्रों पर केस सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके खिलाफ बात करते हैं। आज ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, क्या इन्हें मालूम है लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में आलोचना का क्या स्थान है? मैं आपको बताना चाहूंगा। इस देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्मदिन था। उनके जन्मदिन पर पूरे देश से कवियों को निमंत्रण दिया गया था। उस कवियों की भीड़ में एक नौजवान नागार्जुन भी था। नागार्जुन ने क्या कहा था पता है? पंडित नेहरू के सामने कहा था कि वतन बेचकर नेहरू फूले नहीं समाते हैं। नागार्जुन ने कहा था कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर शीश नवाने जाते हैं, शीश नवाने जाते हैं। और पंडित नेहरू ने सुना, इसे लोकतंत्र कहते हैं। और सुदीप सोनू आलोचना सुन नहीं पाते हैं, अपने आप को विधायक कहते हैं, शर्माना चाहिए। अरे देश के प्रधानमंत्री ने आलोचना सुना, एक नौजवान के शायर को सुना। अभी कब? बर्थडे के दिन सुना, अपने जन्मदिन में सुना कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, गांधी जी के समाधि पर शीश नवाने जाते हैं। और आज ये सुदीप सोनू आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं और अपने आप को विधायक कहते हैं, अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी कहते हैं। शर्म आना चाहिए। यही नहीं, केवल बर्थडे में नहीं, पंडित नेहरू ने सदन में भी आलोचना सुना था। उस समय कवि कुल के श्रेष्ठ रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सांसद थे। भारत चाइना से 1962 में पिट चुका था और राज्यसभा में और कांग्रेस के सांसद थे, ऐसा नहीं कि विपक्ष के थे।
रामधारी सिंह दिनकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे। क्या कहा था पता है कि रोकने युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे इनको स्वर्ग धेर, पर मुझको लौटा दे गांडीव गदा अर्जुन भीम भी। कह दे सुनकर से फिर एक बार, करे भारत में मंत्रोच्चार। आज ये सहिष्णुता होती है, ये लोकतंत्र होता है, और आज ये शख्स आलोचना सहन नहीं पाता है, आलोचना सह नहीं पाता है और अपने आप को लोकतंत्र का हिस्सा बताता है। शर्म आनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने आलोचना सहा है, प्रथम प्रधानमंत्री ने। ना उन्होंने किसी को ईडी भेजा, ना किसी को समन भेजा, ना किसी के यहाँ सीबीआई भेजा। खैर, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री की आलोचना मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पाकिस्तान का टिकट कटवा देंगे। मैं बताइए कि यही लोकतंत्र है? क्या आप आलोचना नहीं सह पाएंगे? जो आपकी आलोचना करेंगे, जो आपसे सवाल करेंगे, जो अपने अधिकार की बात करेंगे, आप उन पर केस करेंगे। तो मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा कि छोटा मोटा मत केस कीजिएगा, क्योंकि सुदीप सुनो, भले मुख्यमंत्री कोई और है, इस सुपर सीएम है, सीधे हम लोग पे राजद्रोह का केस कीजिएगा, उम्र कैद का सजा दीजिएगा। मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा, क्या झूठ मूठ का केस करते हैं, 107 करते हैं, 353 करते हैं। अरे कोई ऐसा मुकदमा कीजिए जो हम लोग को सीधे उम्र कैद की सजा हो, उसे हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये सुदीप सोनू का देश नहीं, ये भगत सिंह का देश है। फांसी भी होगी, पीछे नहीं हटेंगे। बताइए किस आधार पर नहीं मिला झंडा मैदान में कार्यक्रम, किस आधार पर नहीं मिला? ये जिला प्रशासन से पूछना चाहेंगे। क्या वो किसी की बपोती है? यदि लोकतांत्रिक भारत है तो झंडा मैदान में हमारे सभा को अनुमति क्यों नहीं मिली? खैर कोई बात नहीं, आपने हमें झंडा मैदान में जगह नहीं दिया ना, आपका हर एक झंडा 2024 में कबाड़ देंगे। विधायक जी याद रखिए, विपक्ष की राजनीति करते हैं, ये पक्ष विपक्ष की राजनीति करते हैं। ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी हैं, और आपको जानकारी होना चाहिए ये दोनों साड़ू हैं, ये दोनों साड़ू हैं। सुदीप सोनू और निर्भय शाहबादी, ये दोनों साड़ू हैं। दोनों का कंपनी में, फैक्ट्री में 50-50 का पार्टनरशिप है। ये दोनों साड़ू, ये दोनों साड़ू, झारखंडी बुड़बक, ये दोनों साड़ू है। खाली छोट मोट में लोग ड्रामा करता है, इसलिए अब ना यहाँ एनडीए की बात होगी, ना यूपीए की बात होगी, तो झारखंड की माटी में इस मिट्टी को बचाने की बात करेगा, उस पार्टी की बात होगी। दोनों साड़ू है। सुने डीसी का भी योगदान है, अब वर्तमान की पूर्व नहीं मालूम। दोनों साड़ू को डीसी भी सहयोग करते हैं कि कहा आप लोग अकेले माल हड़प रहे हैं, 2-4 हिस्सा हमें भी दीजिएगा। यही हमारे लोकतंत्र की तस्वीर है आपके साथ। इसलिए आज इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, इन लोगों को इनकी औकात बताने के लिए, आप भी सोचते होंगे कि भाई झारखंड में 14 लोकसभा है, जमशेदपुर में आपका डिमांड है, रांची में आपका डिमांड है, धनबाद कोयला नगरी में आपका डिमांड है, आपने गिरिडीह को क्यों चुना? तो मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली लोग एरोप्लेन से जाते हैं, और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम पारसनाथ पहाड़ है, वहीं से छलांग मारेंगे। इसीलिए चुना है, कोई तथ्य है, इसीलिए चुना है पारसनाथ पहाड़ को, कि हम लोग स्टेशन जाने का इरादा नहीं है, मूड भी नहीं है। यही पारसनाथ की चोटी 4480 फीट की ऊंचाई में जो पारसनाथ है, वहीं से दिल्ली जाने की तैयारी है। ये आशीर्वाद और दुआ आपका होना चाहिए, ये संदेश लेकर आएंगे आज। और हम लोग कहना चाहेंगे, यदि गिरिडीह लोकसभा हम लोग फतह करते हैं, जैसा हमें जानकारी है, गिरिडीह लोकसभा में सिर्फ टाउन में केवल सदर में 200 प्लांट है, केवल सदर में 2000 फैक्ट्रियां हैं, और हर एक फैक्ट्रियों में, हर एक प्लांट में यहाँ के विधायक सांसद दोनों को दक्षिणा जाता है, दोनों को चंदा जाता है। हम लोग वचन देते हैं, अगर गिरिडीह फतह करते हैं तो चंदा के धंधा को बंद किया जाएगा और उसे रोजगार का सृजन किया जाएगा। आज बताइए क्या नहीं दिया हमने? आज गिरिडीह में सीसीएल, धनबाद में बीसीसीएल, रामगढ़ में सीसीएल, गोड्डा में एसीएल, रांची में सीएमपीडीआई,
कोल इंडिया ऑफ इंडिया, इंडिया में जो कोल इंडिया है उसकी 8 यूनिट होती है। सुदीप सोनू जी भी थोड़ा सुन लेंगे, क्योंकि हमको उम्मीद है नहीं जानते हैं। एकदम नहीं जानते हैं। यही तो खासियत है कि हम केवल लीडर नहीं है विधायक जी, टीचर भी हैं। वीडियो देख के सीख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। और ऐसे भी हमारे भाषण का नकल करते हैं, उनके सहयोगी हमें बताए हैं। विधानसभा के भीतर हमारे भाषण को इन्होंने नकल करके रखा है। अच्छी बात है, बच्चे, इस बच्चे के लिए गर्व की बात है। तो सुनिए माननीय विधायक जी, क्योंकि हमने कोयला पे बात किया है, गिरिडीह में सीसीएल है। कोयला की 8 यूनिट होती है कोल इंडिया की। बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, डब्ल्यूसीएल, एनसीएल, एमसीएल, एसईसीएल, सीएमपीडीआई 8 यूनिट होती है। और दुर्भाग्य का विषय आपको बताएंगे कि 4 यूनिट झारखंड में है। बीसीसीएल झारखंड में, सीसीएल झारखंड में, ईसीएल झारखंड में, सीएमपीडीआई रांची झारखंड में, और हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। ये झारखंड का दुर्भाग्य है। इसलिए आज कोयलांचल की नगरी में हम ये भी संदेश देंगे कि यदि गिरिडीह संसद के माध्यम से हमारी एंट्री लोकसभा में हुई तो विधानसभा, माफ कीजिएगा, लोकसभा के स्पीकर के सामने, माननीय प्रधानमंत्री जो उस समय होंगे उनके सामने हम सीधा सवाल करेंगे कि यदि कोयला के 4 यूनिट झारखंड में है तो हेडक्वार्टर कलकत्ता में क्या कर रहा है। चलिए झारखंड लेके आइए, झारखंड लेके आइए। हेडक्वार्टर धनबाद होगा, बोकारो होगा, रांची होगा, गिरिडीह होगा, कलकत्ता नहीं होगा। अब अन्याय झारखंड नहीं सहेगा, नहीं सहेगा झारखंड अब अन्याय। बताइए, आप ही बताइए, क्या हमारी मांग गलत है? 8 यूनिट में 4 यूनिट झारखंड में, हेडक्वार्टर कलकत्ता में। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज 23 साल के झारखंड में कोई सांसद ऐसा नहीं हुआ जो ये सवाल सदन में करे कि कोयला का हेडक्वार्टर अब कलकत्ता नहीं धनबाद होना चाहिए। का है, सबको हिस्सा जाता है, कोई रोजगार नहीं, सबको हिस्सा जाता है। कोयले की काली कमाई में सबका हिस्सा जाता है, इसलिए आज तक किसी ने सवाल नहीं किया। और एक ताज्जुब की बात आपको बताएंगे, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, हिंदी में दामोदर घाटी निगम, उसकी परियोजना कहाँ है पता है? धनबाद नदी में दामोदर के किनारे, बोकारो में दामोदर नदी के किनारे, रामगढ़ में दामोदर नदी के किनारे, हजारीबाग, चतरा, लातेहार में दामोदर नदी के किनारे। हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। ये सवाल संसद में होगा। कितना अन्याय हुआ है झारखंड के साथ। यदि हम उस दास्ता को कहने लगे तो ये सूर्यास्त होके उदय होगा, अस्त होगा, फिर उदय होगा, लेकिन हमारी दास्ता कम नहीं होगी। आज इतना जुल्म केवल और केवल झारखंड में हुआ है। इसीलिए किसी ने कहा कि हमार पानी हमार पसीना, कि हमार पानी हमार पसीना, और बिजली जले तो शेख हसीना। हमें एक बात कहेंगे, हमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से आपत्ति है, बाकी हमारे फरजान भाई हैं, इनकी भी फुआ शेख फातिमा है, उन बिजली जलाए, हमें आपत्ति नहीं है। हाँ, हम कहना चाहेंगे, हमारे फरजान भाई हैं, आधे शेख साहिद भी आए हैं, सानिया बहन भी आई है, और रिजवान ऑलरेडी है, और हमारे रोकी शेख भी हैं, तो उनकी भी फुफी जान का नाम शेख फातिमा है, वो बिजली जलाए, हमें आपत्ति नहीं है। हमें ये आपत्ति है कि पानी हमारा, पसीना हमारा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री क्यों जलाएगा, बनाएगा वहां भी। ये बात की आपत्ति है। बाकी हमारे फरजान भाई हैं, इनकी भी पुप्पी जान का नाम शेख फातिमा है, वो जलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अडानी प्लांट का वही जाने वाला है। ये तकलीफ की बात है, ये तकलीफ की बात है कि झारखंड के साथ इतना दुराचार होता है। इसलिए आज उन दुराचार को रोकने के लिए, झारखंड में सदाचार को बहाल करने के लिए, कदाचार को मिटाने के लिए आज झारखंड के जनमानस को, झारखंड की युवा पीढ़ी को, राजनीतिक महत्व को, राजनीतिक समझ को आपके अंदर एक चेतना बनाकर जागृत करना होगा। क्योंकि राजनीति से ही देश चलता है, राजनीति से ही राज्य चलता है। राजनीति से दूर भाग के आप विकास उन्नति की बात नहीं कर सकते। आज बताइए, ये अन्याय ही है
इसी बिहार प्रदेश में एक विधेयक आता है, उस विधेयक का नाम होता है 75% आरक्षण। माननीय राज्यपाल बिहार के उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसी झारखंड में और एक विधेयक आता है सेम टू सेम, वहां 75 था, यहां 77 था। राज्यपाल वहां स्वीकार करते हैं, झारखंड में अस्वीकार करते हैं। ये झारखंड की तस्वीर है। झारखंड में राज्यपाल भी देखिए क्या काम कर रहे हैं। राज्यपाल भी देखिए किस कदर बायस्ड होकर काम कर रहे हैं। राज्यपाल जो एक महामहिम का उत्तराधिकारी कहा जाता है, राष्ट्रपति महोदया का उत्तराधिकारी राज्यपाल को कहा जाता है। आज बताइए वे भी क्या काम कर रहे हैं। यही बिहार में स्वीकार और झारखंड में दरकिनार। ये झारखंड की राजनीति है, बताइए आप। इसलिए आज इस बात को समझना होगा, बिहार में क्यों पारित हुआ पता है? बिहार में 243 विधायक बैठते हैं। 243 के 243 कट्टर बिहारी हैं। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये लड़ाई झारखंडी बिहारी, झारखंडी बंगाली की नहीं है। बिहार में ये पारित हुआ। बिहार में 243 विधायक कट्टर बिहार के निवासी हैं। यह झारखंड में आधे गैर झारखंडी हैं और आधे अगर झारखंडी भी हैं तो माटी के प्रति ना उनका प्रेम है, न समर्पण है, केवल लूटने की मंशा है। इसलिए यहाँ कोई विधायक ठीक से पारित तक नहीं होता। इसलिए आज तमाम नौजवानों को इस राजनीति को बदलना होगा और विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। जिस दिन नौजवान आई हेट पॉलिटिक्स नहीं, आई लव पॉलिटिक्स कहेंगे, कसम से बदलाव होगा। आज वो लड़का, साधारण सा लड़का, 2 साल पहले जिसको कोई जानता नहीं था, आज राजनीति में ईमानदारी पूर्वक आया है, समर्पित भाव से आया है और संविधान को पढ़ के आया है। इतना ताकतवर बना है कि गिरिडीह और धनबाद में लोग हिम्मत नहीं कर रहे कैंडिडेट कौन होगा। आज हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं गिरिडीह और धनबाद का कैंडिडेट कौन होगा। एक लड़का, एक 29 साल का लड़का आज दुनिया की, इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को सोचने पे मजबूर किया है। सोचिए, एक की जगह जिस दिन 1000 नौजवान ऐसे आएंगे, क्या बदलाव राज्य में हो सकता है। सोच के देखिए, एक लड़का, एक आवाज, एक दहाड़ और दिल्ली आज डगमग है। आज माननीय अमर कुमार बावरी भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष का नेता है। इसमें उनकी काबिलियत नहीं है महोदय, क्योंकि वो जेबीएम से विधायक थे, दल बदलू हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिला, क्योंकि आंदोलन हो रहा था बोकारो में और आंदोलन टाइगर जयराम को कर रहा था। यही मांडू के विधायक माननीय श्री जयप्रकाश भाई पटेल आज विपक्ष के सचेतक बने हैं। ये भी दल बदलू है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी में गए हैं। ये सम्मान उनकी योग्यता पे नहीं मिला है। देखा कि कौन लड़का है, नारे एकरे घरवा के लग रहे जाट भैया। चलिए एक ऊपर उठाइए, एक को ऊपर उठाइए, अगला को दबाना है। तो ये 2 साल का रिपोर्ट कार्ड है आपके सामने। एक महोदय गए रामगढ़ से सांसद राज्यसभा, बुढ़ारी उम्र में गए हैं। क्यों? क्योंकि बिहार के माननीय नीतीश कुमार ने भी देखा कि आंदोलन करने वाले लोग कौन हैं, राज्यसभा भेजने का काम। एक लड़का आज राज्य में उथल पुथल मचा के रखा है और शायद हो सकता है कि धनबाद, जिसे पूरे झारखंड की 14 लोकसभा में हॉट सीट कहा जाता है, कोयला का सल्तनत कहा जाता है, उस कोयले की सल्तनत में 1952 में पहला चुनाव हुआ था। शायद 2024 में उम्मीद है पहली बार कोई खतियानी बेटा को नेशनल पार्टी शायद टिकट दे दे। ये उसकी योग्यता नहीं होगी, ये एक लड़के की धाकड़ आवाज का परिणाम है। एक लड़के की आवाज का परिणाम है। एक लड़के की आवाज से आज झारखंड की राजनीति की तस्वीर बदली है। सोच के देखिए, वो संख्या जिस दिन 100 होगी, वो संख्या जिस दिन 1000 होगी, वो जिस दिन संख्या लाख होगी, और खासकर जिस दिन संख्या लाख होगी, अच्छे अच्छों की खाक हो जाएगी। इस बात को याद रखिए।